एलिस नाम की एक लड़की बिना कुछ किए पूरे दिन चलते चलते थक गई। गर्मी ने उसकी नींद उड़ा दी। अचानक उसने सफेद खरगोश को देखा जो कहीं जल्दी में था। लड़की को यह अजीब लग रहा था कि वह खुद से बात कर रही थी और अपनी घड़ी को देखती रही। जिज्ञासा से जलते हुए एलिस खरगोश के बाद भाग गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके छेद में कूद गया। अंदर एक गहरा कुआं था जिसकी दीवारें बुक्के से अटी पड़ी थीं। एलिस बहुत धीरे धीरे गिर गया और सब कुछ ठीक से देखने में कामयाब रहा। एक बार कुएं के तल पर लड़की ने 3 पैरों के साथ एक कांच की मेज देखी। इस पर एक छोटी सी गोल्डन की और कुछ तरह की बोतल रखी। एलिस ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी थी। इधर उधर देखने पर उसे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। इसे खोलने और खुद को एक शानदार बगीचे में खोजने के लिए एलिस को टेबल से एक बोतल पीना पड़ा। 1-2 घूंट लेने के बाद वह आकार में कम होने लगी। लड़की इतनी जल्दी सिकुड़ गई कि उसके पास मेज से चाबी लेने का समय नहीं था। फिर उसने फर्श पर एक जादुई पाई देखी। जैसे ही एलिस ने काट लिया, वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। लड़की इतनी बढ़ गई थी कि वह फिर से पोषित दरवाजे से नहीं जा सकती थी। एलिस इतना रोने लगी कि जल्द ही उसके पास एक बड़ा पोखर बन गया। उस पल में उसने व्हाइट रैबिट को देखा। लड़की ने उसे बुलाया, लेकिन वह जल्दी में था और डर में अपने दस्ताने और पंखे गिरा दिए। एलिस ने उन्हें उठाया और देखा कि वह कैसे सिकुड़ने लगी। वजह थी एक मैजिक फैन। एलिस अपने ही आंसुओं के कुंड में गिर गई। जब उसे आश्रय दिया गया तो लड़की ने फिर खरगोश को देखा। उन्होंने एलिस को अपनी नौकरानी के साथ भ्रमित किया और तुरंत नए दस्ताने और एक प्रशंसक के लिए घर जाने का आदेश दिया। लड़की आदेश को पूरा करने के लिए दौड़ी। खरगोश के घर में वह जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सकी और एक बोतल से कुछ तरल पी गई। यह इस तथ्य के कारण था कि एलिस विशाल अनुपात में बढ़ गया और जल्दी से पूरे घर को भर दिया। वह केवल पाई के लिए धन्यवाद को कम करने में सक्षम था। अपने पिछले आयामों को हासिल करने के बाद लड़की भाग गई। जल्द ही उसने एक विशाल मशरूम देखा जिस पर एक बड़ा नीला कमला बैठा था। एलिस ने उनसे ऊंचाई में लगातार बदलाव के बारे में शिकायत की। कैटरपिलर ने लड़की को मशरूम का एक टुकड़ा खाने की सलाह दी। एलिस ने एक छोटा सा काट खाया और अंत में अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आई और वह चली गई। अचानक एलिस ने एक घर देखा। अंदर जाकर लड़की ने खुद को रसोई में पाया, जिसमें उसने दुशासन को रोते हुए बच्चे के साथ देखा। एक विशाल बिल्ली फर्श पर बैठी थी जो कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। डचेस ने एलिस को समझाया कि वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि यह चेशायर बिल्ली थी। अचानक बिल्ली गायब हो गई और बच्चा आंसू में बह गया। डचेस ने बच्चे को एलिस को दे दिया और वह खुद रानी के पास गई। लड़की को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक बच्चे को नहीं पकड़ रही थी, बल्कि एक असली छोटे सुअर थी। जब बिल्ली फिर से प्रकट हुई तो उसने एलिस को मार्च हरे को खोजने की सलाह दी और फिर वह गायब हो गया और केवल उसकी मुस्कान हवा में रह गई। लड़की ने सड़क पर मारा। जल्द ही उसने मार्च हरे का घर देखा। चाय पार्टी की शुरुआत के लिए एलिस समय पर आया था। मेज बहुत बड़ी थी, लेकिन केवल मार्च हरे, मैड हैटर और सोनिया माउस उस पर बैठे थे। वे किसी को भी मेज पर नहीं बैठने देते थे और कहते थे कि कोई जगह नहीं है। एलिस को पता चला कि उन्हें समय की हत्या के लिए सजा के रूप में लगातार चाय पीने के लिए मजबूर किया गया था। द हरे और द हैटर ने लड़की का हर संभव तरीके से मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया। ऐसी अशिष्टता को सहन करने में असमर्थ वह चुपचाप उठकर चली गई। जल्द ही एलिस ने खुद को एक अद्भुत बगीचे में पाया। उसने बागवानों को देखा जो ताश खेलते हुए दिखते थे। उन्होंने सफेद गुलाब लाल रंगे। इस पर लड़की बहुत हैरान हुई। उसने जाना कि उनकी रानी को लाल गुलाब बहुत पसंद था और केवल गोरे ही बढ़ते थे। रानी ने अपने सेवकों को थोड़े से अपराध के लिए मार डाला। बागवानों ने कहा कि वह उस नौकर को पहचान रही थी जिसने अभी कुकीज चुराई थी। एलिस बहुत दिलचस्पी थी और वह अदालत में चली गई। वहाँ उसने मार्च हरे और मैड हैटर को गवाही देते हुए देखा। जब वे समाप्त हो गए तो रानी ने एलिस को अचानक पूछताछ के लिए बुलाया। लड़की ने जवाब दिया कि वह कुछ नहीं जानती और नौकर को जाने देने का आदेश दिया। रानी को गुस्सा आ गया और उसने लड़की को हथियाने का आदेश दिया। उस पल में एलिस को लगा कि वह फिर से बढ़ने लगी है। लड़की को एहसास हुआ कि ये सिर्फ कार्ड थे और वह उनसे डरती नहीं थी और उसी क्षण जादू गायब हो गया। एलिस उसी समाशोधन में जाग गई जहां उसने पहली बार व्हाइट रैबिट को देखा था। चारों ओर एक परिचित परिदृश्य था। परिचित आवाजें सुनाई देती थीं। तो यह केवल एक सपना था, एलिस सोचा। एक बार 2 बच्चों और उनकी सौतेली माँ के साथ एक लकड़हारा था। लड़के का नाम हंसल था और लड़की का नाम ग्रेटेल था।
वे इतने गरीब रहते थे कि कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। और फिर एक शाम वह बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि बच्चों को आगे कैसे खिलाया जाए। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह बच्चों को जंगल में ले जाए, आग बुझाए, रोटी का एक एक टुकड़ा दे और उन्हें वहीं छोड़ दे। इन चारों को भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन लकड़हारा राजी नहीं हुआ और तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें मना लिया कि वह आखिरकार सहमत हुए। और बच्चे भूख की वजह से सो भी नहीं पाए और सब कुछ सुना जो उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता से कहा। और जब माता पिता सो गए तो हंसल चुपके से घर से बाहर चला गया। चांद चमकीला चमक रहा था और सफेद पत्थर सिक्कों की तरह चमक रहे थे। हंसल ने उनमें से जितने फिट थे उतने ही जेब में डाले। फिर वह घर लौट आया और बच्चे बिस्तर पर चले गए। सुबह में सौतेली माँ बच्चों के पास आई, उनमें से प्रत्येक को रोटी का एक टुकड़ा दिया और वे सभी एक साथ जंगल में गए। रास्ते में हैंसेल ने एक एक करके सफेद पत्थर फेंके। जब वे समाशोधन पर पहुँचे तो मेरे पिता आग बुझाने लगे। उन्होंने बच्चों को आग के पास बैठने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यह बाहर नहीं निकले जबकि वे और उनकी सौतेली माँ अधिक जलाऊ लकड़ी के लिए जाएंगे। वे बैठे बैठे थक गए और तेजी से सो गए। जब बच्चे सोकर उठे तो चारों तरफ अंधेरी रात थी। और जब एक पूरे महीने आसमान में उठे तो हंसल ने अपनी बहन को हाथ पकड़ लिया और चला गया। पत्थरों द्वारा रास्ता खोज रहा था जो नए सिक्कों की तरह चमक रहा था और उन्हें रास्ता दिखाया। वे रात भर चले और भोर में वे अपने पिता के घर आए। कुछ समय बीत गया और बच्चों ने फिर से सुना कि कैसे एक रात सौतेली माँ अपने पिता से बच्चों को छुड़ाने की भीख मांगने लगी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने शाप दिया और उसे सभी तरह के प्रतिशोध व्यक्त किए। जब माता पिता सो गए तो हंसल पिछली बार की तरह पत्थर इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और लड़का घर से बाहर नहीं जा सका। सुबह सुबह बच्चों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया जाता था, पिछली बार की तुलना में भी कम। जंगल के रास्ते में हैंसल ने अपनी जेब में अपना टुकड़ा डाला और टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। सौतेली माँ उन्हें जंगल में भी ले गई। फिर से एक बड़ी आग जलाई गई और पिता ने बच्चों को आग देखने का आदेश दिया जबकि वे और उनकी सौतेली माँ कुछ और लकड़ी काट रहे थे। जब दोपहर का भोजन आया तो ग्रेटेल ने हंसल के साथ रोटी का एक टुकड़ा साझा किया और वे सो गए। अंधेरी रात पड़ने पर हम जाग गए और फिर एक महीना ऊपर आया और वे अपने रास्ते पर एक साथ हो गए, लेकिन उन्हें एक भी क्रम्स नहीं मिला क्योंकि जंगल में हजारों पक्षियों के झुंड लंबे समय से उन टुकड़ों को खा रहे थे। इसलिए बच्चे बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं निकल सके। अचानक सड़क ने उन्हें झोपड़ी तक पहुंचा दिया। करीब आकर बच्चों ने देखा कि घर सभी रोटी और बिस्कुट से बना था और खिड़कियां शुद्ध चीनी से बनी थीं। हंसल ने ऊपर पहुंचकर छत का एक टुकड़ा तोड़ दिया, जबकि ग्रेटेल खिड़की के पास गया और अपनी खिड़कियों पर कुतरने लगा। और फिर झोंपड़ी में दरवाजा चौड़ा हुआ और बूढ़ी औरत एक बैसाखी पर झुकी हुई निकली। हैंसल और ग्रेटेल इतने भयभीत थे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने चिथड़े भी गिरा दिए। और बूढ़ी औरत दयालु थी और उन्हें अपनी झोपड़ी में आमंत्रित किया। मेज पर पहले से ही प्रचुर मात्रा में भोजन था, दूध, कुकीज, सेब और नट्स। रात के खाने के बाद बूढ़ी औरत ने बच्चों के लिए 2 साफ सुथरे बिस्तर बनाए और हैंसल और उसकी बहन ने सोचा कि वे स्वर्ग में हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने केवल स्नेही होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह एक दुष्ट चुड़ैल थी जिसने बच्चों को लुभाने के लिए इस काम के लिए अपनी रोटी की झोपड़ी बनाई। सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, वह हैंसल ले गई और उसे एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया और उसने अपनी बहन को वह सब करने का आदेश दिया जो दुष्ट चुड़ैल ने उसकी मांग की थी। बूढ़ी औरत ने बाद में उसे खाने के लिए लड़के को बेहोश करने का फैसला किया। इसलिए ग्रेटेल ने हंसल के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया और वह खुद को बचा हुआ कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय बीत गया और लड़का मोटा नहीं हुआ। तब बूढ़ी औरत कोई इंतजार नहीं करना चाहती थी और उसने हंसल को खाना बनाने और खाने का फैसला किया। उसने ग्रेटेल को चूल्हा जलाने और पानी लगाने का आदेश दिया। जब चूल्हा गर्म हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे चूल्हे में चढ़ने और देखने के लिए आदेश दिया कि क्या यह पर्याप्त गर्म है। इसलिए वह लड़की को आग में धकेलकर उसे बेक करना चाहता था, लेकिन ग्रेटेल को पता था कि उसके दिमाग में क्या है। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए और चुड़ैल को खुद को दिखाने के लिए कहा। बुढ़िया नाराज हो गई और ओवन में चढ़ गई। फिर ग्रेटेल ने उसे धक्का दिया और चुड़ैल के पीछे शटर पटक दिया। वाह, कितनी बूढ़ी औरत थी फिर कैसी।
इस बीच ग्रेटेल हंसल के पास गए और पिंजरे को खोल दिया। अपने भाई को मुक्त करने के बाद वे चुड़ैल के कमरे में गए, जिसमें सभी कोनों में मोती और कीमती पत्थरों के बक्से थे। अपनी जेबें उनमें भर दी और घर चले गए। कई दिनों से बच्चे अपनी राह देख रहे थे। जंगल अधिक से अधिक परिचित लग रहा था और अंत में उन्होंने दूरी में अपने पिता के घर को देखा। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह कितना खुश था। हंसल और ग्रेटेल ने उन सभी मोती और रत्नों को फर्श पर डाला जो उन्होंने चुड़ैल से लिए थे। खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वे जीना और आनंदित होने लगे। और पिता ने दुष्ट सौतेली माँ को घर से निकाल दिया।